तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात शनिवार को अमित शाह पहुंचे और भाजपा कार्यालय में उन्होंने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रवासी विधायक भी मौजूद थे, जिन्हें अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये वो विधायक हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से, और इनके ऊपर जिम्मेदारी थी अलग अलग विधानसभाओं में जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में न केवल प्रचार करने की बल्कि उसकी फीडबैक रिपोर्ट देने की भी। अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं और इस दौरान वो ज्यादातर संभागों में जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठक करने वाले हैं। जबलपुर में वो बैठक कर चुके हैं, छिंदवाड़ा में बैठक हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि भोपाल में जो बैठक हुई है उसमें भोपाल और नर्मदापुरम संभाग शामिल रहे हैं और इस बैठक के जरिए अमित शाह एक तरीके से जो अभी तक काम कर पाए हैं प्रवासी विधायक अपने इलाकों में जाकर के, उनके जो जिम्मेदारी वाले विधानसभा क्षेत्र है वहां जाकर के, या फिर वहां पे जो टिकट वितरण के बाद हालात बने हैं, उन तमाम चीजों का फीडबैक जो है वो अमित शाह ने लिया है और कई निर्देश जो हैं वो कार्यकर्ताओं को दिए हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाना इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो सभी को निभानी होगी। इससे पहले आपको बता दें कि जब अमित शाह पहली बार भोपाल आए थे तब ये जिम्मेदारी दी गई थी कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेताओं को। लेकिन क्योंकि अब ये खुद उम्मीदवार हैं, ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यदि कोई कार्यकर्ता, यदि कोई नेता नाराज है और जरूरत पड़ी तो वो अमित शाह से बात भी कर सकता है। नेताओं को साफ कर दिया है कि वो चाहे तो ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं से उनकी बात करवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर खुद अमित शाह असंतुष्ट और नाराज नेताओं को मनाने का काम भी करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि हार्ड हिंदुत्व की लाइन से भाजपा को अलग नहीं होना है। एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तो हमलावर रहना ही है, लेकिन इसके साथ ही जनता के बीच जाकर के हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर काम करते हुए राम मंदिर निर्माण के प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना है। ये बातें अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक में साफ कर दी है। इसके अलावा आपको बताएं कि अमित शाह दरअसल ये जो पूरे 3 दिनों का दौरा कर रहे हैं, इन 3 दिनों के दौरे में अमित शाह जो हैं वो न केवल भोपाल नर्मदापुरम संभाग बल्कि अलग अलग संभागों में जाकर के बैठक करेंगे। 3 दिनों के इस दौरे में करीब 11 बड़ी बैठकें अमित शाह करने वाले हैं और बड़ी जनसभाओं से दूर रहेंगे अमित शाह। उनका पूरा ध्यान जो है वो कार्यकर्ताओं पर केंद्रित है। बूथ लेवल मैनेजमेंट पे अमित शाह फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी है जिन जगहों पर, उसे भी सुधारने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। जबलपुर में देखा गया, जबलपुर में जो धीरज पटेरिया हैं उनसे अमित शाह ने मुलाकात की। धीरज पटेरिया के समर्थकों ने ही भाजपा की 5वीं सूची जारी होने के बाद जब उनका टिकट कटा था, अभिलाष पांडे को टिकट मिला था, तब जमकर बवाल काटा था संभागीय कार्यालय में और भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी है मध्य प्रदेश चुनाव के, उनके साथ झूमा झटकी की थी। काफी नाराज बताए जा रहे थे धीरज पटेरिया। ऐसे में अमित शाह कल जब जबलपुर गए बैठक करने, कार्यकर्ताओं से मिलने, धीरज पटेरिया से उन्होंने मुलाकात की। धीरज पटेरिया से मिलकर के उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार यदि बनती है तो ऐसे नेता जो नाराज हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा और उनके लिए काम भी किए जाएंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। धीरज पटेरिया के जैसे ही कई अन्य जगहों पर नेता हैं जो कि टिकट वितरण के बाद से काफी ज्यादा नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। ये नाराजगी कहीं आगामी विधानसभा चुनाव पे भाजपा पे भारी ना पड़ जाए, बगावत ना हो, भीतरघात ना हो, इसे रोकने की कोशिश अमित शाह भी कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो प्रवासी विधायक हैं उनसे फीडबैक रिपोर्ट ली गई है। आपको बताएं कि जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, नर्मदापुरम के बाद इंदौर और उज्जैन में अमित शाह ये संभागीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा रीवा, शहडोल में भी वो जाएंगे, ग्वालियर में भी अमित शाह जाएंगे और इसका पूरा का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ बूथ लेवल मैनेजमेंट पे जाकर कार्यकर्ताओं के बीच ये एक संदेश देने का है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कार्यकर्ताओं के महत्व को समझता है। टिकट वितरण के बाद अगर कोई नाराजगी है तो सरकार बनने पर उस नाराजगी को बड़ी जिम्मेदारियां देकर के दूर करने का आश्वासन भी अमित शाह की तरफ से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखना यह है कि 3 दिनों के अमित शाह के इस दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है।